बच्चों, वेलकम टू अभिलाष स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है अभिलाष, मैं हूं आपका मैथ साइंस टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 1 के रियल नंबर्स के हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक हमारे चलते हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? इन नेचुरल नंबर के साथ में हम ज़ीरो से, जो हमने नेचुरल नंबर जो हमने काउंटिंग लिए थे, गिनती ली थी 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, उसको हम ज़ीरो से स्टार्ट यदि कर दें, ज़ीरो से स्टार्ट कर दें और 1 2 3 4 ऐसे ही काउंट करें, तो उसे बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहला टाइप होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, जो 1 2 3 4 जैसे हमने काउंटिंग पढ़ी थी अभी। सेकंड टाइप होता है ज़ीरो और थर्ड टाइप होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स ये उल्टे चलते हैं, -1 -2 -3 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक। इन इंटीजर्स को हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए इसको समझते हैं। हम एक सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर हम सबसे पहले हम कहीं बीच में ज़ीरो को मानते हैं। ज़ीरो के राइट हैंड पे, हमारे राइट हैंड पे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम रखेंगे और लेफ्ट हैंड पर हम नेगेटिव इंटीजर्स को रखेंगे। इसके बाद आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ P/Q। लेकिन एक कंडीशन है कि वहाँ पर हमारी Q की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी समझते हैं हम। जैसे हमारे पास में है 4/1, तो ये मेरा एक रेशनल नंबर है। हमने बोला 22/7, ये भी मेरा एक रेशनल नंबर है। हमने बोला 5/13, ये भी मेरा रेशनल नंबर है। हमने बोला 7/5, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। एक सवाल आता है कि क्या सभी इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं? तो हम बोलेंगे यस। कैसे, हम इसको समझते हैं अभी। पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स को लेते हैं। हमने लिए 2 के अपोन में हम यदि 1 को रखते हैं तो हमारा रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए 1 से 2 को जब भी हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी 2 ही रहेगी। हमने बोला 5 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम उसके अपोन में 1 लिख देंगे, और 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो अब भी हमारी वैल्यू एज इट इज़ 5 ही रहेगी। फिर हम लेते हैं नेगेटिव इंटीजर में से 2 एग्जाम्पल। मान लीजिए हमने -3 लिया। -3 को हम 1 के से यदि डिवाइड करके दिखाएं तो -3 ही आएगा। और -7 लिया, -7 को भी यदि हम 1 से डिवाइड कर दें तब भी हमारी वैल्यू 7 ही रहेगी। मतलब ये है कि कोई भी इंटीजर ले लो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको यदि हम उसके अपोन में 1 को रख देते हैं, किसको रख देते हैं? 1 को रख देते हैं, तो हम उन्हें रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, 1 को रखने का एक रीज़न मैंने अभी आपको बताया भी कि 1 से यदि हम किसी भी डिजिट को डिवाइड करेंगे तो वही डिजिट आएगी जो हमारी दी हुई है, उसकी वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम 2 के अपोन में 2 रख देते, 1 को हटाकर क्या रख देते? 2 रख देते, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती चेंज। यानी कि 2/2 को यदि हम करें, डिवाइड करें, तो वैल्यू क्या आएगी? 1, जो कि वैल्यू क्या हो गई इसकी? चेंज हो गई। क्लियर? ऐसे एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर। कैसे? 0 के अपोन में क्या रख दें? 1, तो 0 भी एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और ऐसी कुछ एग्जांपल और बताता हूँ जिसके परफेक्ट स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। जैसे √4 की वैल्यू क्या होती है? +-2। √9
√9 की वैल्यू क्या होती है +-3, √16 की वैल्यू क्या होती है +-4। तो ये सभी वे वैल्यू हैं स्क्वायर रूट के अंदर जिनकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर नहीं बचती हैं। देखिए 4 का कंप्लीट स्क्वायर रूट क्या हुआ +-2, तो +2 को हमने बताया, अगर हम अपॉन में 1 रखेंगे तो रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट 9 की +-3, तो +-3 हमने -3 का भी एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया आपको। अगर यहाँ पे ये वैल्यू हमारी आती है तो इसको भी हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं रेशनल नंबर में। एक वैल्यू और ली हमने एग्जांपल के तौर पे 16 का स्क्वायर रूट होता है +-4, 4 का भी हमने आपको एग्जांपल बता दिया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी हमारी, ये भी रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बात और याद रखिएगा कि जो हमारी 22/7 होता है ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, इसी को मैंने इंडिकेट क्यों किया मैं इसका एक आगे को बताऊंगा अभी, उसके लिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास आता है इसके बाद रेशनल नंबर के बाद आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर मतलब कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब इनको हम P/Q के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। जैसे हम इसका एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है √2 की कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता है। √5 इसकी भी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है। √6 इसकी भी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है। तो इनकी सभी वैल्यू, ये जितनी भी वैल्यू जो स्क्वायर रूट के अंदर हैं और उनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, उन्हें बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्या पाई एक रेशनल नंबर है और इरेशनल, तो हम बताएंगे कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू क्या है 22/7। देखिए 22/7 P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसे तो बोलेंगे हम रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों, रेशनल नंबर। और पाई जिसको हम P/Q की फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते, इसकी वैल्यू भी यदि हम देखें तो इसकी वैल्यू पॉइंट में चलती है और इनफाइनाइट टाइम तक ये डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। सॉरी, यहाँ पर रेशनल हो गया, तो ये है इरेशनल नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अब रेशनल और इरेशनल इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा एक रियल नंबर। मतलब ऑल नेशनल एंड इरेशनल नंबर्स मेक द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, मतलब रियल नंबर का मीनिंग क्या हो गया, रियल नंबर हमारे पास हो गए दो तरह के। एक हो गया रेशनल नंबर और एक हो गया हमारे पास में इरेशनल नंबर। क्या हो गया, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम बता चुके हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, और ये इरेशनल नंबर भी हम बता चुके हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाए। और पाई हमारे एक इरेशनल नंबर होता है, और पाई की वैल्यू 22/7 जो हम रखते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर्स हों। कितने फैक्टर्स हों, तो 1 एंड इटसेल्फ मीन्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं 2 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो एक तो फैक्टर 1 आता है और एक फैक्टर आता है 2 यानी कि खुद। यदि हम इसके बाद 3 का कोई एग्जांपल लेते हैं, 3 का क्या फैक्टर आता है, एक तो 1 आता है, दूसरा आता है 3। हम 7 का कोई एग्जांपल लेते हैं, 7 भी क्या है हमारे एक प्राइम नंबर है। कैसे, क्योंकि ये एक तो फैक्टर होता है इसका 1 और एक फैक्टर होता है खुद यानी कि 7। 11 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, 11 का भी फैक्टर 1 होता है और दूसरा फैक्टर होता है खुद यानी कि इटसेल्फ 11। ठीक प्यारे बच्चों,
मीन्स है इसका कि इसके प्राइम नंबर के केवल दो ही फैक्टर हो सकते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ यानी कि खुद स्वयं। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे। हमने बोला 4, 4 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो हम 4 को अभी चेक करते हैं कि इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। एक फैक्टर हो सकता है 1, एक फैक्टर हो सकता है 2, एक फैक्टर हो सकता है 4। ये तो दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। अगर दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो हमारा 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही हम किसको करते हैं, 9 को चेक करते हैं। 9 क्या होता है हमारे पास में, 1, 9 का फैक्टर दूसरा आता है 3, एक 9 का फैक्टर तीसरा आता है 9। हम यहाँ पर लेते हैं किसको, 12 को। तो 12 के फैक्टर यदि हम करके देखते हैं, एक 1 आता है, एक 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है। तो 12 देखिए कितने सारे फैक्टर्स बन गए, 1 2 3 4 5, ये तो 5 फैक्टर्स बन गए। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, ओनली 2 फैक्टर्स, यानी कि या तो 1 हो या इटसेल्फ हो। यहाँ तो 1 भी है और इटसेल्फ ही, और इन दोनों से अलग भी 3 फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब 12, 9 और 4 हमारे क्या है, एक कंपोजिट नंबर। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे फैक्टर्स और मल्टीपल्स, फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इन दोनों के हम डिफरेंस को पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे, हेडिंग है हमारी डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर्स को। अभी हमने थोड़ी देर पहले 12 के फैक्टर्स पढ़े थे। 12 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए थे, एक आ गया था हमारे पास में 1 2, 12 3 के टेबल में भी आता है, 12 4 के टेबल में भी आता है, 12 6 के टेबल में भी आता है और 12 12 के टेबल में भी आता है। ठीक है बच्चों, तो इसके फैक्टर यदि हम देखें तो इसके फैक्टर हो गए हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, कितने फैक्टर्स हो गए, 6। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 16 का। 16 क्या है, 16 जिसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 8 16, मतलब कि 16 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा और 16 से भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब इन दोनों में हम एक बात चेक करते हैं कि इन दोनों में हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा कोई ऐसा नंबर बताओ, बड़े से बड़ा कोई ऐसा नंबर बताओ जो 12 और 16 में कॉमन आ रहा हो। पहले देखिए मैं फैक्टर से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीपल अभी बताऊंगा क्योंकि इनसे रिलेटेड ये अगला टॉपिक हो जाएगा। अब पहले हम फैक्टर्स को क्लियर करेंगे। फैक्टर्स से रिलेटेड हमें एक टर्म मिलेगी जिसका आगे बहुत यूज़ करेंगे हम। तो 12 और 16 का 12 और 16 का कोई ऐसा फैक्टर बताइए जो इन दोनों में सबसे बड़ा हो और कॉमन हो। तो देखिए 1 आ रहा है दोनों में, लेकिन ये सबसे छोटा क्योंकि 2 भी आ रहा है, 3 इधर है इधर नहीं है, 4 इधर है इधर है। अब देखिए 6 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 8 है वो यहाँ पर नहीं है, 12 यहाँ पर है 12 के फैक्टर में और 12 16 के फैक्टर में नहीं है, लेकिन 16 के फैक्टर में 16 है जो कि 12 के फैक्टर में नहीं है। लेकिन एक टर्म अभी हमने पढ़ी कि 4, ये जो 4 है ये दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है। अच्छा दोनों में कॉमन है तो ये क्या है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बेटा हमारे पास? 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही बोलते हैं हम शॉर्ट में HCF। क्या बोलते हैं बेटा? HCF। क्लियर है बात? तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या हुआ हमारा? HCF 4। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक मल्टीपल्स। मल्टीपल्स होते देखिए अभी हमने 12 के क्या किए? फैक्टर किए। मल्टीपल्स का मतलब होता है कि आगे को टेबल पढ़ना। जैसे 12 का हम आगे को टेबल पढ़ेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 6 जा 12 5 जा 16। 16 के टेबल से पढ़ेंगे। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, फिर 48, फिर 64। तो ये क्या हमारे मल्टीपल हैं। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मल्टीपल्स में भी कुछ कॉमन है। मल्टीपल्स में भी कुछ कॉमन है, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे कि मल्टीपल में कोई ऐसा कॉमन बताइए। ध्यान से सुनना अभी। कोई ऐसा कॉमन बताइए जो 12 और 16 से 12 और 16 इन दोनों से ही कोई एक ऐसा कॉमन मल्टीपल हो जिसको ये दोनों डिवाइड कर दे। ध्यान से सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। 12 और 16 ऐसा कोई टेबल देखना है हमें, कोई ऐसा नंबर देखना है, कोई ऐसा मल्टीपल देखना है जो 12 और 16 इन दोनों से ही डिवाइड हो जाए। समझ में आ गई बात? कोई ऐसा मल्टीपल देखना है जो 12 और 16 दोनों से ही डिवाइड हो जाए। तो हमने पढ़ा जहाँ पर कोई कॉमन नहीं, कोई कॉमन नहीं, लेकिन हमने देखा एक क्या है हमारे पास में 48 और यहाँ पर भी हमारा 48। तो इसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM। LCM क्या आया हमारे पास? 48। क्या है प्यारे बच्चों? 48। कैसे आया? 48 कौन है? 48 वो छोटे से छोटा नंबर है, वो छोटे से छोटा मल्टीपल है जो 12 और 16 दोनों से ही डिवाइड हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? 48 एक ऐसा मल्टीपल है जो 12 और 16 दोनों से ही डिवाइड हो सकता है। ठीक है? और हमारा जो HCF है 4, वो क्या है? वो ऐसा मल्टीपल है, ऐसा फैक्टर है, ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दें। डिफरेंस समझे ना? अभी यहीं पर बात क्लियर हो जा कर लो, क्योंकि आगे क्वेश्चंस आएंगे, फिर वहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको समझने में कि क्वेश्चन क्या लैंग्वेज दे रहा है और हम क्या करेंगे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होने चाहिए बच्चे। अभी एक बार और क्लियर करते हैं। देखिए HCF जो होता है, HCF इन दोनों को डिवाइड करेगा, HCF इन दोनों को डिवाइड करेगा, और LCM जो आया है इन दोनों से डिवाइड होगा। क्लियर है मेरी बात? यहाँ पे बात को समझो कि HCF इन दोनों को डिवाइड करेगा। HCF 12 और 16 को, मैं को बोल रहा हूँ बच्चों, को डिवाइड करेगा। और मल्टीपल का मतलब आया है कि 48 इन दोनों से, यहाँ पर मैं से बोल रहा हूँ, इन दोनों से डिवाइड होगा। क्लियर है मेरी बात? आई होप समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे। अभी हम क्या करते हैं, एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। अभी हमने लाइन खींची, आगे चलते हैं। कोई भी बताइए, सोचिए, चलिए मन में सोचते हैं। अभी तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन होते बच्चे तो मैं क्लियर पूछता हूँ सामने। तो हम ले लेते हैं 18 को और ले लेते हैं 12 को। ठीक है? 18 एंड 12। 18 के फैक्टर्स करते हैं। तो 18 के फैक्टर्स क्या आते हैं हमारे? 2 इंटू 3 इंटू 3, बस यही आएंगे।
तो इन्हें पावर की फॉर्म में लिखेंगे बेटा। किसके फॉर्म में लिखेंगे? पावर की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 की पावर 2। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आते हैं फैक्टर्स हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 3 12। इसको भी पावर के फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 1। क्लियर है बच्चों? बातें समझ में आ गई होंगी। और भी एग्जाम्पल ले लेंगे आगे। अब हमसे पूछा गया है कि हमें यहाँ पर इसका HCF भी बताना है और इसका LCM भी बताना है। कैसे बताएंगे? देखिए, अगर हमसे पूछा गया है HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी पावर। क्या लेना हमें? सबसे छोटी पावर कॉमन लेनी है, यानी कि स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर हमको कॉमन लेनी होती है। HCF का मतलब, LCM का मतलब होता है लार्जेस्ट पावर। लार्जेस्ट एक्सपोनेंट या पावर बोल दो, वो कॉमन लेना होता है। क्लियर है बच्चों? तो HCF स्मॉलेस्ट पावर कौन कौन सी है? देखिए, यहाँ पर पावर हम 1 मानेंगे, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों में से छोटी पावर कौन सी है? 2 है। इधर आइए, यहाँ पर कौन है? 3 है, 3 की पावर 1, और यहाँ पर 3 पावर 2, तो 3 की पावर 1 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि इसका जो मल्टीपल करके आया वो आया हमारे पास 6। ध्यान से सुनिए, 6 इन दोनों को डिवाइड करेगा। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 18 एंड 12 को डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों? आगे चलते हैं एलसीएम पर। एलसीएम क्या कहता है? मतलब लार्जेस्ट पावर। लार्जेस्ट पावर मीन्स, देखिए यहाँ पर कौन है? 2, 2 की पावर 2। यहाँ पर कौन है? 3 की पावर 2। लार्जेस्ट पावर है 3 की पावर 2। मीन्स क्या हो गया? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यहाँ पर आ गया 36। अब फिर ध्यान से वही बात रिपीट करिए कि 36 ऐसा नंबर है, ऐसा मल्टीपल है जो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। 18 2 जा 36, 12 3 जा 36। आई होप ये दो एग्जाम्पल देखने के बाद आपको HCF LCM के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ पर 25 और 15 को। किसको ले दिया? 15 को। ठीक है, इनके फैक्टर्स करते हैं। 25 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 25 के फैक्टर हो गए 5 इंटू 5, इसको लिखेंगे 5 की पावर 2। हमें पावर की फॉर्म में लिखने होते हैं फैक्टर्स। किसकी फॉर्म में? पावर की फॉर्म में। 15 के फैक्टर किए तो 3, 5 जा 15, 5 1 जा 5। 15 के फैक्टर किए तो हमारे पास आ गया 3 इंटू 5। देखिए ये तो सिंपल है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो कोई भी पावर 2 3 नहीं बनने की है, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर्स हमारे अलग अलग हैं। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा आपसे। चैप्टर नंबर 1 में यही है, HCF LCM फाइंड करने होते हैं। चैप्टर नंबर 1 कहता है हमारा कि हमारी ये क्वेश्चन कहता है कि बताइए HCF क्या है। तो HCF हमारे पास में, देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। 3 है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम इसे बोलते हैं 3 की पावर 0। अच्छा, कोई भी टर्म है, हम 0 की मल्टीप्लाई क्यों की? क्योंकि किसी भी नंबर की, किसी भी ब्रैकेट की, किसी की भी वैल्यू यदि हम पावर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है बच्चों? तो 5 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो HCF क्या हो गया हमारे पास में? 5। ठीक है। अब LCM यदि हमसे पूछा जाएगा तो LCM क्या आएगा? जो पावर ज़्यादा हो। तो यहाँ पर पावर ज़्यादा किसकी है? देखिए 5 की पावर 2 की, और यहाँ के पर पावर किसकी है ज़्यादा? यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, सॉरी 0 है, यहाँ पर 1 है, तो कितनी आ गई? 3, यानी कि 25 इंटू 3 इक्वल में आ गया
75। ठीक है। अब 5 वो फैक्टर है जो 25 और 15 को डिवाइड करेगा। मैं को बोल रहा हूँ। 5 वो फैक्टर है जो 25 और 15 को डिवाइड करेगा, और 75 वो मल्टीपल है जो 25 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, डाउट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में मान लीजिए कि कोई दो नंबर है। फर्स्ट नंबर है हमारे पास ए और सेकंड नंबर है हमारे पास बी। फर्स्ट नंबर कौन है? ए। सेकंड नंबर कौन है? बी। उसका अगर हमें एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है, तो इन चारों से मिलकर हमारे फॉर्मूला बनेगा जिसका नाम होता है ए इंटू बी इक्वल एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कोई भी हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, 1, 2 एंड 3। इन 3 में से कोई से एक एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, वहीं से हम वैल्यू अपनी प्रूफ करेंगे। तो हम इसको ले लेते हैं 18 एंड 12 को। तो ए की वैल्यू हम 18 मान लेते हैं, बी की वैल्यू हम 12 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनका जो एचसीएफ आया था, एचसीएफ वो आया था हमारे पास 6, और एलसीएम जो आया था वो आया था 36। अब 18 और 12 की मल्टीप्लाई करके एचसीएफ और एलसीएम मतलब 6 और 36 की मल्टीप्लाई करके इक्वल आना चाहिए। अगर आरएचएस एलएचएस के इक्वल आता है तो हमारी वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे हमारे पास है ए की वैल्यू कौन है? 18 इंटू 12 यानी कि 6 इंटू 36, मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36, कैरी विथ 3, 6 3 जा 18, 3 21। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 18 2 जा 36, कैरी में 3, 18 1 जा 18, 1 18 और 3 21। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो LHS है वो किसके इक्वल हो गया? RHS के। तो LHS इक्वल है RHS के, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है A इंटू बी इक्वल HCF इंटू LCM क्लियर हो चुका है। तो ये है हमारे चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं हमारी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, 2 एक्सरसाइज हैं 1.1 एंड 1.2। इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों। जो भी इंट्रोडक्शन अभी बताया है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी क्वेरी रह रही हो, कुछ भी पूछना हो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, और भी कुछ अगर डीपली समझना है तो इस वीडियो को एक बार और स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।